Now, the name of the chapter is the Iron Age Civilization. In this chapter, we'll learn about Iron Age. Iron Age क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन का यूज़ स्टार्ट हो गया था. जैसे लास्ट ईयर तक हम लोग पढ़े थे, लास्ट चैप्टर्स में स्टोन एज वगैरह चल रहा था. फिर हम लोग पढ़े कि फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वॉज कॉपर. फिर ग्रेजुअली आयरन डिस्कवर हुआ. जब आयरन डिस्कवर हुआ तो लोगों का टूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. कैसा टूल्स? जैसे सिकल, शोवल, स्पेड्स, एक्स. तो इन लोगों को एग्रीकल्चर में हेल्प मिला, पेड़ काटना और इजी हो गया और बहुत सारा काम था जो और आसान हो गया क्योंकि टूल्स स्ट्रॉन्ग हो गया. फिर ट्रेड स्टार्ट हुआ. ट्रेड मतलब सामान का लेना देना एक स्टार्ट हुआ. लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने लगे. ये सब चीज़ स्टार्ट होने लगा. ये सब से स्टार्ट होने से नॉलेज लोगों का और एक्सपैंड होने लगा. आर्ट और क्राफ्ट बढ़ गया. बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ करेंसी. बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम मतलब होता है सामान के बदले सामान देना. जैसे अगर मेरे पास काऊ है, 3-4 गाय है, काउज, एंड कोई वीट ग्रो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि उससे वीट लेने के बदले हम उसको मिल्क देंगे. तो दोनों जन सामान एक्सचेंज किए, दैट इज़ बार्टर सिस्टम. रुपया नहीं इन्वॉल्व होता था. बट अब आयरन एज में रुपया आ चुका था. लोग कॉइन्स एक्सचेंज करते थे. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आयरन एज वॉज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. बहुत पोएम्स और ड्रामा, ग्रामर, हिस्ट्री ये सब पे लिखा जाता था. राइटिंग वॉज नॉट ओनली यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स बट इट ऑल्सो बिकेम अ मीडियम फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़. पहले लोग लिखते थे क्यों? कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह के फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए हिस्ट्री को. लेकिन अब लोग लिखने लग गए अपना आइडियाज़. जैसे नॉवेल्स वगैरह लिखा जाता है, स्टोरी बुक्स होता है, वैसे कि आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए लिखा जाने लगा. इस पीरियड में काफ़ी रिलीजन में भी काफ़ी बदलाव दिखा. इस पीरियड का रिमेन्स हम लोगों को काफ़ी पार्ट से मिलता है वर्ल्ड के, जैसे ग्रीस, रोम, ईरान, ये सब. नेक्स्ट, जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग पढ़े, वैसे ही और सिविलाइजेशन है. ग्रीक सिविलाइजेशन जो ग्रीस में हुआ, रोमन सिविलाइजेशन जो रोम में हुआ, ईरानियन सिविलाइजेशन जो ईरान में हुआ. तो ये सारा रिलीजियंस है कि ग्रीक सिविलाइजेशन में किस रिलीजन को फॉलो किया जाता था, किस भगवान को माना जाता था. वैसे रोमन गॉड्स एंड ईरानियन गॉड्स. फिर सब अलग अलग सिविलाइजेशन का ऑक्यूपेशन है. सब में एग्रीकल्चर तो मोस्टली कॉमन होता ही है. सब में है कि क्या चीज़ इन्वेंट हुआ. तो ये इन्वेंशन लर्न नहीं करना होगा एक बार के लिए. पहले बस ये लर्न करना कि ग्रीक गॉड कौन है, रोमन गॉड कौन है, इस तरह से गॉड्स का नाम एंड ऑक्यूपेशंस लर्न करना. फिर हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे वो वैदिक सिविलाइजेशन होगा. इंडिया में आयरन एज सिविलाइजेशन को वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है. वेदा और ऋग मीन्स नॉलेज. तो द नॉलेज कंटेंट इन वेदास इज फॉर द होल मैनकाइंड. बिकॉज ऑफ द टर्म वेदा, द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड वैदिक पीरियड. वेदास 4 टाइप का होता है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. वैदिक पीरियड भी है ना, 2 पीरियड में डिवाइड होता है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड. अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वेदिक पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ऋग्वेद के थ्रू ही मिला है. द रेस्ट ऑफ द लिटरेचर, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को लेटर वैदिक पीरियड का इंफॉर्मेशन हम लोगों को इससे मिलता है. लेटर वैदिक पीरियड को एपिक एज बोला जाता है. डू यू नो नहीं लर्न करना होगा. पॉलिटिकल कंडीशन. अब है हम लोग हर चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि उस टाइम का पॉलिटिकल कंडीशन कैसा होता था, मतलब राजा लोग कैसे रूल करते थे और वो सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. तो ऋग्वेद मेंशंस राजा हु वेर डिफरेंट फ्रॉम द लेटर वैदिक पीरियड. दे नाइदर हैड कैपिटल, सिटीज और प्लेसेस और आर्मीज, पैलेसेस और आर्मीज, नॉट द कलेक्टेड टैक्सेस. देखो, हम बोले कि अर्ली वैदिक पीरियड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड. तो अर्ली वैदिक पीरियड में जो राजा लोग होते थे वो लोग बहुत ज़्यादा पैसा वाले नहीं होते थे. उनके पास कोई बहुत बड़ा महल, बहुत बड़ा आर्मी, ये सब चीज़ नहीं होता था. बट लेटर, और वो किंगशिप वॉज नॉट ऑन हेरिडिटरी बेसिस. हेरिडिटरी बेसिस मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा या उसके फैमिली मेम्बर वाला कोई राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता था. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत बदलाव आया कि राजा लोग के पास बड़ा बड़ा किंगडम होने लग गया, बड़ा बहुत ज़्यादा रुपया होने लग गया, पैलेस, आर्मी, ये सब होने लग गया. किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनता या उसका कोई फैमिली मेम्बर वाला ही राजा बनता. इस तरह का बदलाव देखा गया. तो ये भी क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल डिफरेंस बिटवीन
early Vedic period and later Vedic period. King of a small kingdom was called Raja. A सम्राट और महाराजा controlled a large kingdom known as राष्ट्र. जो एक छोटा सा एरिया कंट्रोल करता था उसको राजा बोलते थे, और जो बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल करता था उसको सम्राट या महाराजा बोलते थे. किंग को हेल्प करने के लिए पुरोहित होते थे, मतलब प्रीस्ट, पुजारी, मंत्री, मिनिस्टर, सेनानी, कमांडर ऑफ आर्मी, आर्मी का जो हेड उसको सेनानी बोलते हैं, ग्रामीणी, हेडमैन ऑफ द विलेज, जैसे भी सरपंच होता है वैसे ग्रामीणी. तो ये सब मिलकर किंग को हेल्प करते थे. अलग अलग ग्रामीणी होगा जो अपना अपना विलेज संभालेगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो मिनिस्टर को बोलेगा, फिर मिनिस्टर किंग को बोलेगा. कोई भी रिलीजियस वर्क का डिस्कशन करना होता था तो पुरोहित हेल्प करता था, मिनिस्टर्स भी रहते थे. वॉर वगैरह का था तो सेनानी के हेल्प से होता था. तो इस तरह से जैसे अभी है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन लोग को हेल्प करने के लिए कितने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में मिनिस्टर्स हैं, वैसे ही राजा लोग को हेल्प करने के लिए ये सब होते थे. द किंग कंसल्टेड द सभा एंड समिति ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स. सभा क्या है? विलेज एल्डर्स का सिलेक्टेड बॉडी है, मतलब गांव के सभी बुजुर्गों का एक बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सभा बोलते हैं. समिति वॉज अ लार्ज असेंबली दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग. समिति मतलब बहुत सारे लोग हैं जो भलाई के लिए किंगडम का पॉलिसीज बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे, वो सब चीज़. तो किंग दोनों से कंसल्ट करता था. द पावर ऑफ द किंग्स इंक्रीज्ड इन द लेटर वैदिक पीरियड. दे परफॉर्म राजसूया एंड अश्वमेध यज्ञ. अश्वमेध यज्ञ वगैरह हम लोग पढ़े कि हॉर्स जहाँ तक दौड़ेगा वहाँ तक किंगडम राजा का, उस तरह से जो रामायण वगैरह में दिखाता है तो वही है. राजसूया यज्ञ सैक्रिफाइस वॉज परफॉर्म बाय द किंग टू गेन सुप्रीम पावर, एंड अश्वमेध यज्ञ वॉज फॉर डिक्लेयरिंग हिज पावर ओवर अ वास्ट टेरिटरी. तो इस तरह से राजा लोग यज्ञ करता था. द इंक्रीज इन द पावर ऑफ द किंग्स रिजल्टेड इन डिक्रीज इन द पावर ऑफ सभा एंड समिति. अर्ली वैदिक पीरियड में क्या था? किंग सब कुछ डिस्कस कर करके कर रहा था, सभा समिति सबसे, तो लोग ज़्यादा खुश रहते थे. फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? किंग के पास ज़्यादा पावर आने लग गया, तो वो लोगों से डिस्कस थोड़ा कम करने लग गया. तो जो अच्छा किंग था उसका तो ठीक है चलो हो गया, लेकिन जो बुरा किंग था फिर लोग वहाँ पर सफ़र करते थे. तो ये था पूरा पॉलिटिकल कंडीशन. नेक्स्ट, सोशल कंडीशन. द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी वॉज द फैमिली. एल्डेस्ट मेंबर को, जॉइंट फैमिली जनरली हुआ करता था. एल्डेस्ट मेंबर जो सबसे बड़ा है, मेल मेंबर, उसको गृहपति बोलते थे. विमेन को बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता था, पढ़ाया लिखाया जाता था. विमेन लाइक अपाला एंड घोषा इवन कंपोज्ड हिम्स. मतलब इस तरह की विमेन थी जो हिम्स, भजन वगैरह छोटा छोटा लिखती थी. विमेन का पार्टिसिपेशन हर पूजा पाठ में ज़रूरी होता था. सोशल इविल्स, जैसे सोशल इविल्स मतलब सोसाइटी का बुराई, जैसे सती प्रथा कि हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ भी चिता पर बैठ जाती थी, चाइल्ड मैरिज, ये सब अननोन था इन अर्ली वैदिक पीरियड. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में विमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो गया, मतलब ये सब प्रैक्टिसेस चालू हो गया, विमेन को पढ़ाई लिखाई नहीं मिलता था, तो ये सब चीज़ होने लगा. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 वर्णाज. वर्णाज मतलब कास्ट. ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज. ब्राह्मण्स रिलीजियस मैटर्स देखते थे, पूजा पाठ का. क्षत्रियाज प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म, मतलब जो भी सोल्जर्स होते थे वो क्षत्रिया के होते थे. वैश्याज वर द कल्टिवेटर्स एंड क्राफ्ट्समैन. वैश्याज लोग बिजनेस करते थे, ये सब काम करते थे, कुछ बनाने का, मैन्युफैक्चरिंग का, ये सब का. और शूद्राज जो था वो तीनों क्लास को सर्व करता था, मतलब किसी के घर पे नौकरी करना है, नौकर का काम करना है, किसी के फील्ड में काम करना है, तो ये जो भी छोटा मोटा काम था वो सारा शूद्राज करते थे, तो उनको सबसे कम रिस्पेक्ट मिलता था. द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्णाज हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशंस. अर्ली वैदिक पीरियड बहुत अच्छा था. देखो उसमें राजा के पास पावर भी कम था तो लोग ज़्यादा खुश थे. विमेन का कंडीशन भी अर्ली वैदिक पीरियड में ही अच्छा था. फिर यहाँ लिखा है कि अर्ली वैदिक पीरियड में लोगों के पास फ्रीडम था. आज जैसे कोई क्षत्रिय फैमिली में अगर बॉर्न हुआ उस टाइम पे, लेकिन उसको पूजा पाठ में बहुत इंटरेस्ट है, बहुत नॉलेज है, तो वो चाहता तो ब्राह्मण बन सकता था, अपना कास्ट को चेंज कर सकता था अर्ली वैदिक पीरियड में, या वो दूसरे कास्ट की लड़की से या लड़का से शादी कर सकता था. लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में वर्णा सिस्टम हेरिडिटरी हो गया, मतलब अगर कोई शूद्रा है तो वो शूद्रा ही रहेगा. तो ये तो कितना गलत बात है. आज शूद्रा का अगर कोई बेटा है लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है या वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो क्षत्रिय या ब्राह्मण या वैश्य कुछ का भी काम कर सकता था, लेकिन उसको नहीं मिलता था. कोई उसको, लोग उस जगह पे घुसने नहीं देते थे, क्योंकि शूद्रा के घर में वो उसका बर्थ हुआ है. तो वही
कास्ट सिस्टम हेरिडिटरी हो गया और रिजिड हो गया। कोई अपना कास्ट चेंज नहीं कर सकता था, दूसरे कास्ट में शादी नहीं कर सकते थे। तो ये सब की वजह से लेटर वैदिक पीरियड थोड़ा सा खराब हो गया। बहुत सारा एरियाज है, बट देर वेर मेनी एरियाज लाइक नॉर्थ ईस्ट वेर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस social and economic differences were not very sharp. Even the influence of the priests was limited. बहुत सारा रीजन था जहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं माना जाता था। The Upanishads divided man's life into 4 ashrams of 25 years each. जिसे 100 years का लाइफ स्पैन होता है, तो 25 years इस तरह से 4 साल में 4 एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता था। पहला था ब्रह्मचार्य आश्रम। फर्स्ट 25 years इंसान को गुरुकुल में रहकर पढ़ाई करना पड़ता था, जहाँ पर उसको लाइफ और रिलीजन के बारे में सिखाया जाता था। बाद का 25 years गृहस्थ आश्रम था, जहाँ पर वो शादी करता और अपना फैमिली को बढ़ाता। फिर था वनप्रस्थ आश्रम, जिसमें उसको फॉरेस्ट में रहकर मेडिटेशन वगैरह करना था, उसको अपना फैमिली को छोड़ना था, पूरा तरह से नहीं छोड़ना था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देना था। फिर संन्यास आश्रम, इसमें कंप्लीटली फैमिली को छोड़कर एक सन्यासी की तरह रहना था, दूसरे लोगों को ज्ञान देना था और पूरा घर अपना छोड़ देना था। तो ये 4 स्टेज में उन लोगों का लाइफ डिवाइडेड था। ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था। वो लोग प्लॉ यूज़ करते थे। प्लॉज वेर पुल्ड बाय ऑक्सन। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल फील्ड को इरिगेट करते थे वेल से, कैनल से, लेक से। क्रॉप्स क्या उगाते थे? वीट, बार्ली, राइस, और बहुत सारा एनिमल्स पालते थे, जो कि लिखा हुआ है। आर्यंस भी एक तरह मतलब एक पूरा कैटेगरी हो गया, जैसे अलग अलग इंसान का एरिया हो गया, वैसे आर्यंस भी एक जगह से आए थे। वो लोग इंडिया में हॉर्सेस इंट्रोड्यूस किए थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया। द डिस्कवरी ऑफ आयरन हैड प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्गर टूल्स लाइक प्लॉज, सिकल्स, शॉवल्स, स्पेड्स, ये सबसे, और मतलब आयरन का डिस्कवरी के कारण ये सारा टूल्स अच्छा बन गया। ये टूल्स अच्छा बनने से पॉटरी, वीविंग, कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, ये सारा काम ईजी हो गया। आर्यंस ट्रेड में बहुत एक्सपर्ट थे। ट्रेड जनरली ज़मीन से ही होता था, पानी के थ्रू लोग कम आना जाना करते थे और बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे। काव को जनरली एक्सचेंज के लिए यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, रिलीजियन। द अर्ली आर्यंस वर्शिप मेनी गॉड्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्सेज ऑफ नेचर। इंद्र वॉज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर, वायु गॉड ऑफ विंड, पृथ्वी गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि गॉड ऑफ फायर। इस तरह से ये सारे गॉड्स को वर्शिप किया जाता था। मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्लैश वेर ऑफर्ड एज अ पार्ट ऑफ सैक्रिफाइस एट यज्ञ। ये सब चीज़ ऑफर किया जाता था। अर्ली आर्यंस टेम्पल नहीं बिल्ड किए थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में यज्ञ काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया था। जिससे अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत महंगा सामान कुछ नहीं चढ़ाया जाता था, लेटर वैदिक पीरियड में बहुत एक्सपेंसिव हो गया और गॉड्स भी चेंज हो गए। अब पहले गॉड्स कौन से गॉड्स को वर्शिप किया जाता था? इंद्र, वायु, पृथ्वी, अग्नि, ये सब। और अब वर्शिप करने जाने लगा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, ये सब। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द बर्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड, हर चीज़ का डिफ्रेंसिएशन अच्छे से लर्न करना होगा। नेक्स्ट इज द टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक, अचीवमेंट्स। वैदिक लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस। आर्यंस न्यू द यूज़ ऑफ आयरन, तो वो लोग स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाते। एक्स से उन लोगों को जंगल वगैरह क्लियर करने में ईजी होता। क्राफ्ट्समैन जैसे कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स, टैनर्स वेर एबल टू डेवलप देयर क्राफ्ट्स एंड बेटर टूल्स। बहुत सारा टूल्स अच्छा आने से अलग अलग तरह का बिजनेस स्टार्ट हो गया। मैथ्स को गणित बोलते हैं, जिसमें अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा सब कुछ इंक्लूडेड था। द वैदिक पीपल हैड द नॉलेज ऑफ जीरो, जिससे वो लोग लार्ज नंबर्स का कैलकुलेशन कर पाते। फिर उन लोगों को डेसिमल सिस्टम, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सब चीज़ के बारे में पता था। एस्ट्रोनॉमी वॉज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आर्यंस, जो हेवनली बॉडीज़ का स्पेस का स्टडी के लिए, स्पेस का स्टडी होता है। उन लोगों को पता था कि अर्थ का मूवमेंट होता है अराउंड द सन एंड मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, इन सब के बारे में पता था। तो वो लोग सोलर और लूनर एक्लिप्सेस को पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेते थे। तो वैदिक लिटरेचर से हम लोगों को पता चलता है कि ये सब चीज़ कितना एडवांस था उस टाइम पे। पीपल लेड अ सिंपल लाइफ। उनका कपड़ा कॉटन, वुल या फिर एनिमल का स्किन का बना होता था। और दे वोर ऑर्नामेंट्स एंड यूज्ड हनी एंड टुक सूरा एंड सोमरस। वो लोग ये सब चीज़ अपना हेल्थ इंप्रूव करने के लिए लेते थे। दे प्लेड मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ड्रम्स एंड हार्प्स।
एंड वो लोग चैरियट रेसिंग मतलब रथ का दौड़ करते थे, डांस करते थे, ये सब उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का ऑप्शन था। तो ये था पूरा वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में।